तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एटम के बारे में। जी हाँ, वही एटम जो सब चीजों की बुनियाद है। एटम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो सबसे छोटे कण हैं जिनसे कोई भी चीज बनती है। जो भी आप देख या छू सकते हैं, सब कुछ इन्हीं एटम से मिलकर बना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एटम के 3 खास हिस्सों के बारे में। ये हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एटम के बीचों बीच वाले हिस्से में होते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इनका चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही रहते हैं, लेकिन इनका कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और इनका चार्ज नेगेटिव होता है। अब ये सवाल आता है कि ये तीनों क्या क्या काम करते हैं। प्रोटॉन एटम का वजन और चार्ज तय करते हैं। न्यूट्रॉन एटम को स्टेबल रखते हैं और इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। अगर केमिकल्स की बात करें तो एटम का सबसे अहम हिस्सा इलेक्ट्रॉन ही होता है। यही तय करता है कि कोई एलिमेंट कैसे केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स का 99% से ज्यादा मास एटम से क्यों आता है? चलिए पता करते हैं। एटम्स हमारे आसपास की हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर एटम के बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इसी न्यूक्लियस में एटम का ज्यादातर मास होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो एनर्जी लेवल्स या शेल्स में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है, जिससे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। एटम्स यूनिक होते हैं। उनका एटॉमिक नंबर, जिसे Z से दिखाते हैं, वो प्रोटॉन्स की संख्या बताता है। उनका मास नंबर A प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जोड़ होता है। कुछ एटम्स के भाई बहन होते हैं, जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं, सेम प्रोटॉन्स डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 को ही ले लो। तो अगली बार जब आप सोचे कि दुनिया को क्या बनाता है, तो केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में एटम के रोल की। केमिस्ट्री में एटम वो बेसिक यूनिट है जिनसे सारे केमिकल एलिमेंट्स बने हैं, जो हमें पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं। हर एलिमेंट का अपना अलग एटम होता है, जो उसकी खासियतें तय करता है। जैसे हाइड्रोजन का एटम सबसे हल्का होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। वहीं यूरेनियम, जो बहुत भारी होता है, उसके एटम में 92 प्रोटॉन होते हैं। एटम्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम स्टफ की बनावट और उसकी खासियतें समझ पाते हैं। इसी वजह से हम केमिकल्स के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं और नई नई खोजें करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी एटम की एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।